Hello, good morning, students. Here myself Manjesh Kumar. I am going to make you understand the concept of chemistry in a very easy manner. चलो बुआ, हम लोग क्या करते हैं ना, केमिस्ट्री को मैं बहुत आसानी से उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना बुआ। मतलब इजी। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, फार्मूला पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें फार्मूला आना चाहिए, क्योंकि जब देखो सबसे पहली बात होती है ना, जैसे कि अगर कोई भी कुछ भी चीज़ होते हैं ना, तो उन्हें फार्मूला जब तक पता नहीं होगा ना, तब तक समझ रहे हो ना, उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हर बुक को जब उठाओगे ना, केमिस्ट्री के कोई भी बुक उठाओ, तो उसका बेसिक क्या होता है ना, सबसे पहले उसे लैंग्वेज समझना पड़ता है बुआ। तो लैंग्वेज समझने के लिए क्या होता है ना, उसके फार्मूला यूज होते हैं उसमें बार बार। वो पूरा लंबा लंबा मतलब केमिकल पोटासियम साइनाइड नहीं देगा या सोडियम सल्फेट नहीं देगा, वो सीधे क्या करेगा, उसका फार्मूला यूज करेगा। तो उन फार्मूला को पहले हमको ब्रेन में आना चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, उसके लैंग्वेज को समझेंगे। तो वही जो बेसिक लेक्चर जो आपका 3-4 जो लेक्चर चलेगा, या 3-4-5 जो लेक्चर चलेंगे, जो बेसिक लेक्चर जो होते हैं, जो लेक्चर नंबर 1 में जो हमने कंसीडर किया है, उन लेक्चर में हम लोग केवल फार्मूला ही देखेंगे वो, ठीक है ना। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो, देखो वो लेक्चर नंबर 1 का ये पार्ट डी है और डीपीपी 02 है, ठीक है ना। डीपीपी नंबर 2 है और इनका डिस्कशन करते हैं बुआ। पहले डिस्कशन कर लेते हैं, बाद में आपका सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाते हैं। अगर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम रह जाता है बुआ, तो आपको इसका आंसर सीट भी क्या होता है ना, अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब इसका सॉल्यूशन भी आपको क्या होता है ना, अपलोड मिल जाएगा। अब ये कहाँ मिलेगा, तो देखो जैसे गूगल क्लासरूम पे आप लोग का एक अलग क्लास है। जैसे कि अगर मान लो जो जो वीडियो लेक्चर आ रहा है उसके लिए एक अलग क्लास है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जो सॉल्यूशन जो है उसका एक अलग क्लास है, ठीक है ना। जो जो भी सॉल्यूशन होंगे उसके अलग क्लासरूम पे अपलोड किए जाएंगे। तो उसका क्लास कोड फिर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। आप अपने टीचर को कॉल करिए और वहाँ से आपको क्या होगा बुआ, आपको क्लास कोड मिल जाएगा। अगर आपको क्लास कोड नहीं मिल रहा है तो आप नीचे में कमेंट करिए, ठीक है ना बुआ, आपको क्लास कोड अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बुआ, तो हम लोग डिस्कशन करते हैं। हमारा डीपीपी 02 है, ठीक है ना। हम पहले आप डीपीपी देख लीजिए बुआ। आज जो हम लोग इस डीपीपी को पिछले बार में डीपीपी 1 डिस्कस किए थे, आज हम डीपीपी 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बुआ। चलो, तो आज डीपीपी 2 में देखेंगे मेनली हमें 6 का फैमिली देखना है। जैसे कि पर मैग्नेट का देखेंगे हम लोग फैमिली, ठीक है ना। इनके फॉर्मूला क्या होते हैं, पर मैग्नेट जितने डिफरेंट होते हैं। उसका देखो वो सिलिकेट का देखेंगे, उसका नाइट्रेट का देखेंगे, उसका नाइट्राइट का देखेंगे, उसका नाइट्राइड का देखेंगे। एंड देन देयर आफ्टर अल्टीमेटली वी विल सी द हाइड्रोक्साइड। और अल्टीमेटली हम लोग क्या चीज़ का देखेंगे, हम लोग हाइड्रोक्साइड का देखेंगे। चलिए बुआ, अब तुम आपसे पूछा जाता है, पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन 1 का ए, ठीक है ना। 1 का ए नंबर जो क्वेश्चन लोगे, तो इसमें सबसे पहले बोल रहा है क्या, हाइड्रोजन, क्या बोल रहा है हाइड्रोजन, व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर मैग्नेट। क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन पर मैग्नेट। देखो चलो, हाइड्रोजन पर मैग्नेट। चलो बुआ, देखो स्पेलिंग आप लोग खुद मिलाते रहिएगा, ठीक है ना। स्पेलिंग में भी मेरा गलत हो सकता है, मिस स्पेल्ड हो सकता है, तो आप लोग स्पेलिंग मिलाते रहिएगा। वो देखो बुआ, अब हाइड्रोजन पर मैग्नेट, तो अब देखो बुआ, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। पर मैग्नेट का क्या होता है बुआ, क्या होता है बुआ आपका MnO4। क्या होता है MnO4। इस पर क्या होता है निगेटिव चार्ज, इस पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। इस पर क्या होता है वैलेंसी 1, इस पर क्या होता है बुआ वैलेंसी 1। अब देखो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल तो पता होगा, यहाँ नीचे से ऊपर ले जाएंगे, हमेशा याद रखिएगा केमिस्ट्री में क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे। तो जब इसके फॉर्मूला जो आएंगे बुआ, वो आएंगे आपको क्या होगा, HMnO4। क्या आएगा फॉर्मूला आपको, HMnO4। ये कैसे आएगा, अब देखो बुआ, जब भी मोर देन 1 कंपाउंड है, जब भी मोर देन 1 एटम है, सॉरी कंपाउंड बोलिए, मोर देन 1 एटम है। जैसे कि देखो बुआ, ये एक एटम है, Mn एक एटम है, ऑक्सीजन दूसरा एटम है। तो अब यहाँ पे आप ब्रैकेट यूज कर दो। क्या चीज यूज कर दोगे, ब्रैकेट यूज कर दोगे। ब्रैकेट यूज करने से क्या होता है ना, आपको सिंपली फॉर्मूला कभी गलत नहीं होंगे आपके, ठीक है ना बुआ। तो अब देखो बुआ, तो अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट जब यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, H1 चार्ज कैंसिल हो जाता है। ये चार्ज कैसे कैंसिल हो रहा है, तो जो बुआ आपको इनके बारे में जैसे जैसे आगे हम लोग क्लास बनेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो उसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें आके मतलब इसका एक ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए क्या होता है चार्ज का वो कैंसिल हो जाता है। अब देखो ये H1 हो जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पर क्या होगा, MnO4 का ब्रैकेट का फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखो एक्चुअली में 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला तो वही रह जाएगा ना, H का H ही रह जाएगा और Mn का क्या हो जाएगा वो MnO4 का MnO4 ही रह जाएगा। तो एग्जैक्टली में आपके फॉर्मूला क्या है वो, HMnO4। व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोजन पर मैग्नेट, द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर मैग्नेट इज वो क्या होगा वो HMnO4। समझ में आया। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ले लेते हैं हम लोग अमोनियम पर मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो बुआ, 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर 1 क्या लिखेंगे बुआ, नंबर बता देते हैं 5A, ठीक है ना। 5A ले लो। 5 में बोल रहा है अमोनियम, ठीक है ना। क्या बोल रहा है बुआ, अमोनियम पर मैग्नेट, अमोनियम पर मैग्नेट। अब देखो व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम पर मैग्नेट। अमोनियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, जो रूल है वही। देखो अमोनियम का क्या होता है NH4, ठीक है ना, NH4 पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है वो फॉर्मूला बताओ, पर मैग्नेट क्या फॉर्मूला होता है MnO4 और इस पर एक निगेटिव चार्ज। अब देखो बुआ, अब यहाँ पे देखो दोनों में क्या है ना, एक से अधिक एटम है, तो दोनों को ब्रैकेट डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। इसको भी ब्रैकेट ले लो, इसको भी ब्रैकेट ले लो। इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी भी कितना होती है बुआ 1 होती है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इनके जो फॉर्मूला
फॉर्मूला आएंगे बउआ, वो तुम्हारा क्या होगा NH4 चार्ज को कैंसिल कर दो और यहाँ पे 1, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, आपको नहीं दिख रहा है तो वो देखो इसके नीचे 1 होगा तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है बउआ, उधर में क्या होता है MnO, ठीक है ना, MnO4 पे इस पे भी 1। जब इस दोनों बंदे को क्या करोगे वो कंबाइन करोगे तो ध्यान से देखो भाई, ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा NH4 और फिर क्या बनेगा MnO4। समझ में आना बुआ। अगर मान लेते यहाँ पर 2 रहता तब ये ब्रैकेट नहीं हटता, 1 है क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना का इतना ही आ जाएगा, इसको भी 1 को मल्टीप्लाई करोगे इतना का तो इतना ही आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे 1 जब रहेगा तो ब्रैकेट हटा देंगे। 1 के अलावा और कोई डिजिट अगर हो रहती है, if any other digit present here then thereafter we will not eliminate this bracket, तब हम लोग क्या करेंगे उस ब्रैकेट को एलिमिनेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये ब्रैकेट के पहले 1 है तो वी कैन एलिमिनेट, वी हैव द एबिलिटी टू एलिमिनेट। समझ में आया ना बुआ। तो ये आपके फॉर्मूला हो गए इसके। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो देखते हैं बुआ, अब उसके बाद देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट में देखते हैं बुआ एक औरस मैग्नेट, ठीक है ना बुआ, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं नंबरिंग बुआ, आप लोग मिलाते रहिएगा आपको अपने डीपीपी से, हम नंबरिंग में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। 15A, चलो 15 नंबर A का, चलो सही कर देते हैं। 15A का बुआ औरस, AUROUS, औरस पर मैग्नेट, औरस पर MANGANET, ठीक है ना, अरस पर मैग्नेट। देखो अरस पर मैग्नेट का फॉर्मूला निकालेंगे तो अरस का क्या होता है वो अरस का होता है सिंबल AU और पर मैग्नेट क्या होता है MnO4। इस पर निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, इस पर एक पॉजिटिव होता है वो एक चार्ज, इस पर कितना होता है वो एक। तो जब इसको फिर ब्रैकेट लो क्योंकि मोर देन वन आइटम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना इसे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बुआ AUMNO4, क्या होगा AUMNO4, इसका भी ब्रैकेट 1, इसका भी 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 नहीं आएगा। चलो चाहे हम कर ही देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब देखो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा AUMNO4, क्यों, क्योंकि 1 दोनों में है तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये फार्मूला बनेगा। देखो अभी आपको लोगों को लग रहा होगा ना ये बड़ा बड़ा फार्मूला सब है हमें यूज नहीं आएंगे, बट आपको ये सिस्टमेटिक स्टडी अगर आ गया ना फार्मूला को, कैसे सिस्टमेटिक स्टडी में हम लोग फार्मूला समझते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ को जब भी फार्मूला भूलोगे ना तो आप सिस्टमेटिक को याद करोगे, आपका फार्मूला याद आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं कहीं से याद करते हो ना तो फिर समझ रहे हो ना, देन देयर आफ्टर इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज और टू नो द फार्मूला ऑफ दैट वेरी कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस और दैट वेरी द सब्सटेंस। चलो बुआ अब हम लोग देखते हैं, 2 फार्मूला हमारे पास हो गया। चलो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट में और भी फार्मूले देखते हैं। चलो बुआ आप लोग नोट कर लिया, मिटाते हैं बुआ इसको, ठीक है ना। चलो मैग्नेट का 3 क्वेश्चन बता दिए, एक क्वेश्चन और बता देते हैं, मतलब हर में 4-4 5-5 क्वेश्चन बता देते हैं एक, तब आपका क्लियर हो जाएगा। चलो पर मैग्नेट का एक क्वेश्चन और बता देते हैं बुआ। चलो फेरिक बता दे, चलो फेरिक पर मैग्नेट, ठीक है ना बुआ। आप देखो बुआ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है फेरिक का नंबर कितना 22 का A, ठीक है ना बुआ, फेरिक, ठीक है ना, फेरिक पर मैग्नेट, फेरिक पर मैग्नेट, ठीक है ना। अब फेरिक पर मैग्नेट क्या होता है बुआ, देखो इसकी वैलेंसी लिखते हैं, ठीक है ना, इसकी वैलेंसी लिखोगे तो क्या होगा Fe और पर मैग्नेट क्या होता है बुआ MnO4, इसकी निगेटिव चार्ज, इस पर क्या होता है 3 वो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि फेरिक लगा हुआ, इक लगा हुआ तो 3 होते हैं, रूल हम लोग पढ़ चुके थे। अब देखो बुआ इसमें इसकी वैलेंसी कितना है 3, इसकी वैलेंसी कितना होगी वो 1। अब देखो बुआ इसके देखो ये एक ही आइटम है तो इसको ब्रैकेट की देने की जरूरत नहीं है, और एक ही आइटम कैसे कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, तो एक ही आइटम है, यहाँ पर क्या होगा जब मोर देन तो ब्रैकेट दे दो। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या आ जाएगा बुआ Fe पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बुआ MnO4 का होल 3 एग्जैक्टली में। देखो अब 3 आ गया तो क्या इसका ब्रैकेट हट पाएगा, कभी नहीं हटाना बुआ भूल के भी ब्रैकेट, क्योंकि फार्मूला क्या होंगे चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना बुआ। फार्मूला में रिकॉग्नाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो Fe को FeMnO4 का होल 3। अब ये तुम्हारे पास क्या आ गया फार्मूला आ गया, समझ में आया ना बुआ। तो इस प्रकार से अब एक और दे देते हैं, 5 बना ही देते हैं। चलो बुआ एक और ले लेते हैं, ठीक है ना बुआ। अब आपसे पूछ रहा है क्या, एक लास्ट वाला देखो, ठीक है ना, बहुत अच्छा है, बाकी सब बन जाएगा क्योंकि सबके आपको पास रेडिकल का पता है। वनाडाइल, ठीक है ना बुआ, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, उसके बाद बोल रहा है 31, ठीक है ना। चलो 31 का A। अब देखो बुआ वनाडाइल, ठीक है ना वनाडाइल पर मैग्नेट, वनाडाइल पर मैग्नेट। देखो बुआ वनाडाइल क्या होता है VO, ठीक है ना, वनाडाइल का फॉर्मूला क्या होता है VO पे 2 पॉजिटिव चार्ज, और पर मैग्नेट का तो जानते हो तुम लोग, बचपन से ही जान रहे हो, इस पे प्लस आ जाता है। इसकी वैलेंसी क्या होती है बुआ 1, सॉरी इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1। तो अब देखो बुआ इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी 2 है तो इसको क्या करोगे ब्रैकेट दे दोगे, यहाँ पर भी मोर देन 2 एटम है तो इसको ब्रैकेट दे दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसका 1 तो क्या होगा बुआ VO, चार्ज कैंसिल हो जाते, चार्ज नहीं रहते, याद रखिएगा बुआ VO
ठीक है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ये वाला 1, ये जो 1 जो है ना ये जाके चिपक गया इसके साथ, समझ में आ रहा है बुआ। अब ये वाला 2 जो है ना इसके साथ चला जाएगा तो क्या होगा बुआ, MnO4 पे क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। अब इसको जब तुम इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा बुआ, VO, ठीक है ना, VO MnO4, ठीक है ना, VO MnO, ठीक है ना, MnO4 का होल 2, क्योंकि यहाँ पर ये 2 है, ये हुआ आपका फॉर्मूला, ठीक है ना बुआ। क्या आया फॉर्मूला आपका, फॉर्मूला आया बुआ आपका वनाडाइल पर मैंगनेट। क्या आया फॉर्मूला आपका, वनाडाइल पर मैंगनेट, समझ में आया ना बुआ। ये 2 थोड़ा ऊपर लिख दे ताकि आपको दिख सके। चलो अब नेक्स्ट में देखते हैं बुआ, ये देखो ये हमारा पर मैंगनेट का खत्म हो गया। अब देखो बुआ एक चीज सिलिकेट का एक दो बता देते हैं, ठीक है ना। सिलिकेट, अगर मान लो जिंक सिलिकेट का फॉर्मूला पूछे, व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ जिंक सिलिकेट। चलो ये क्वेश्चन नंबर हुआ है 7B, ठीक है ना, 7B क्वेश्चन नंबर क्या होगा 7B, ये 7B का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या है जिंक सिलिकेट, तो देखो भाई जिंक सिलिकेट, जिंक सिलिकेट, अब देखो भाई जिंक सिलिकेट हो गया। जिंक का क्या होता है वो सिंबल Zn, सिलिकेट क्या होता है SiO3 पे एक निगेटिव चार्ज, इस पर क्या होगा 2 पॉजिटिव चार्ज। अब देखो भाई इसकी वैलेंसी कितनी 2, इसकी वैलेंसी कितनी 1, ठीक है ना, उसकी वैलेंसी कितना 2, इसकी वैलेंसी कितना होगी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, खट। अब देखो ये 1, अब चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, चार्ज का मतलब लफड़ा छोड़ ही दोगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा Zn, तो अब देखो सबसे पहले ये मोर देन 2 एटम है, मतलब ये सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है, ब्रैकेट डाल दो। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर एक ही है क्योंकि Z कैपिटल लेटर N स्मॉल है, तो एक कैपिटल एक स्मॉल, तो मतलब वो उसी का पार्ट होगा। तो अब देखो वो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा Zn, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा SiO3 का यहाँ पर कितना आ जाएगा वो 2। क्लियर हो रहा है आप लोग को। चलो वो अब हम लोग देखते हैं ना Zn क्या होगा, Zn SiO3 का होल 2 कितना आ गया, Zn SiO3 का होल 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिंक सिलिकेट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिंक सिलिकेट, ठीक है ना बुआ। चलो एक और सिलिकेट का बना देते हैं हम लोग, ठीक है ना बुआ, ताकि आप, चलो क्यूप्रस सिलिकेट। चलो 7B के बाद हम लोग देखते हैं क्यूप्रस का कितना 19B। चलो 19B देखो क्यूप्रस, ठीक है ना, क्यूप्रस सिलिकेट, ठीक है ना। चलो अगर तुमसे पूछ दिया जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्यूप्रस सिलिकेट, तो क्यूप्रस का क्या होता है वो Cu, क्या होता है क्यूप्रस का Cu, और सिलिकेट का तो जानते ही हो SiO3 पे एक नेगेटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी 1, समझ में आया ना बुआ। अब देखो 1 है तो ब्रैकेट नहीं दो, फिर भी क्या करोगे दे दो ताकि तुम कभी भूलो ना इस चीज़ को। अब देखो अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बुआ, एक को इधर करोगे तो अब यहाँ पर क्या बनेगा बुआ CuSiO3 का होल 1 और यहाँ भी 1। अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा CuSiO3, समझ में आया ना बात। जहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है वो इसका ध्यान रखना, जब भी केमिकल फॉर्मूला हो कैपिटल और स्मॉल लेटर को कंसीडर किया जाता है, और हमेशा कभी कर्सिव राइटिंग में मत यूज करना बुआ फॉर्मूला, हमेशा ये ब्लॉक लेटर में यूज करना, आई मीन उसको कैपिटल लेटर में यूज करना, ठीक है ना बुआ, इस चीज़ में जो भी। और ये स्मॉल लेटर, जहाँ पे स्मॉल लेटर हो वहाँ स्मॉल लेटर यूज करोगे। तो अब देखो भाई यहाँ पे आपका क्या होगा सिलिकेट। अब नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं नाइट्रेट, इसको जल्दी से लिखिए, उसके बाद हम इसको ओमिट करेंगे बुआ। चलो वो आप लोग नोट कर लिए होइएगा, इसको मिटाते हैं। चलो ये 19B है बुआ, यहाँ पे 19B का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। जब आपको DPP देखिएगा ना तो आपको पूरा समझ में आएगा। चलो जल्दी जल्दी 2-4 फार्मूला और बनाते हैं, अच्छे अच्छे फार्मूला, ये सब काम का चीज़ है बुआ। चलिए चलिए चलो अब नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग नाइट्रेट का देख लेते हैं, ठीक है ना। नाइट्रेट वाला में हम लोग बात कर लेते हैं नाइट्रेट। चलो पहला दूसरा, चलो एक तीसरा 3C। चलो क्वेश्चन नंबर हम अलग अलग कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या होगा बुआ 3C। 3C में देखते हैं, चलो 3C में देखा सोडियम नाइट्रेट, पहला फार्मूला क्या आएगा बुआ 3C में सोडियम, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे क्या होगा 3C में क्या लिखेंगे सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना, सोडियम नाइट्रेट। अब चलो सोडियम नाइट्रेट दिया हुआ पहला में एक ये बना लेते हैं, ठीक है। चलो बस सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है Na, सोडियम की सोडियम कितना सिंबल क्या होता है Na। नाइट्रेट का होता है वो NO3 पे एक निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या बोलोगे वो, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, ठीक है ना वो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब देखो वो यहाँ पर क्या होगा Na1 और NO3 का फिर क्या होगा वो ब्रैकेट और 1, यहाँ पे मोर देन 2 एटम है तो ब्रैकेट डालोगे, यहाँ पे मोर देन 2 एटम तो क्या डालोगे ब्रैकेट डालोगे। तो अब इसको जब इक्वेट करोगे तो वो क्या होगा NaNO3 आएगा तुम्हारे पास फॉर्मूला। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को इजीली। चलो ये NaNO3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर निकल, ठीक है ना, 3C हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 9C, ठीक है ना, 9C निकेल, NiCkel निकेल,
निकल नाइट्रेट, ठीक है ना, निकल नाइट्रेट। अब देखो निकल नाइट्रेट की बात करेंगे तो निकल का क्या होता है Ni सिंबल, और इस पर क्या होता है वो, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रेट का क्या होता है NO3, ठीक है ना, NO3, इस पर 2 निगेटिव चार्ज होता है, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, सॉरी 1 निगेटिव चार्ज होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ पर क्या होगा वो, फिर इसको ब्रैकेट क्योंकि मोर देन 2 एटम है, तो अब यहाँ पर क्या होगा Ni, ठीक है ना, Ni का 1, और फिर क्या होगा ब्रैकेट में NO3 का 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा NiNO3 का होल 2। यही होगा तुम्हारे पास निकल नाइट्रेट का फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ निकल नाइट्रेट NiNO3। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ निकल नाइट्रेट NiNO3। चलो निकल का और बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन। 9C हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, चलो क्रोमिक नाइट्रेट। क्रोमिक नाइट्रेट तुम्हारा नंबर हो गया 12, ठीक है ना, 12 नंबर। कोई भी क्वेश्चन उठाओगे तुमसे सारा बन जाएगा, ठीक है ना। 12C क्रोमिक, ठीक है ना, क्रोमिक समझ में CHR, क्रोमिक नाइट्रेट। अब देखिए बुआ, क्रोमिक नाइट्रेट, क्रोमिक का क्या होता है बुआ, CR होता है इसका, और इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इनकी वैलेंसी 3 होती है, ठीक है ना। एक ही वैलेंसी याद कर लो, पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रेट का क्या होता है बुआ NO3, इसकी वैलेंसी क्या होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से देखोगे, क्रॉस इसको इधर देखो, मोर देन 2 एटम है, ब्रैकेट डाल दो, तो अब क्या होगा बुआ CR, क्या होगा CR1, और उसके बाद क्या होगा NO3 का होल 3, क्या बनेगा CrNO3, क्या होगा, सॉरी CrNO3 का होल 3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्या होगा बुआ क्रोमिक नाइट्रेट। समझ में आ रहा है आप लोग को फॉर्मूला क्रोमिक नाइट्रेट का। चलो अब नेक्स्ट में हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, क्रोमिक नाइट्रेट हो गया। अब देखो फेरस, फेरस भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मैंगनीक नाइट्रेट, चलो 12C हो गया। 12C के बाद हम लोग बात करते हैं 18C। चलो 18C मैंगनीक नाइट्रेट। मैंगनीक नाइट्रेट, मैंगनीक नाइट्रेट को जब देखोगे बुआ, किसको देखोगे मैंगनीक नाइट्रेट को, तो मैंगनीक का जानते हो Mn। चलो अब देखो बुआ नाइट्रेट NO3, इसकी माइनस पे चार्ज होगा। अब देखो मैंगनीक पे कितना, देखो बुआ मैंगनीक एक मैंगनस होता है, दूसरा मैंगनीक होता है, तो एक मैंगनस पे क्या होता है बुआ, मैंगनस पे 2 पॉजिटिव चार्ज, मैंगनीक पे 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे बुआ 3 पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा वो 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो मोर देन 2 एटम यहाँ पे है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 कैपिटल लेटर दिख गया, मतलब मोर देन 2 एटम। तो अब यहाँ पर क्या करोगे बुआ Mn, क्या लिखोगे Mn। अब ये इधर चला गया, ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। NO3, अब यहाँ पर देखो का 3 और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा MnNO3 2 बार 3 होगा, और यहाँ पे ऐसे। चलो ये हुआ मैंगनीक नाइट्रेट। चलो एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं नाइट्रेट का इधर से। चलो वो अब हम लोग बात करते हैं यूरेनाइल, ठीक है ना। अब देखो वो एक और हम लोग बात करते हैं 30 में यूरेनाइल, ठीक है ना, यूरेनाइल नाइट्रेट, यूरेनाइल TRAT, यूरेनाइल नाइट्रेट। अब देखो यूरेनाइल का क्या होता है, सुनो यूरेनाइल का क्या होता है UO3, और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी 2 NO3। चलो इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1। बड़ी अच्छी कंपाउंड मिल गया। चलो अब देखो बुआ ये बहुत अच्छा तगड़ा कंपाउंड है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इससे मल्टीप्लाई। देखो बुआ दोनों कैपिटल, मतलब यहाँ पे भी 2 एटम है, यहाँ पर भी 2 एटम है। समझ में आया ना बात। तो अब देखो बुआ ये वाला बंदा इस पे माइनस चला जाएगा, तो क्या होगा UO3, देखो UO3 का होल पे 1, ठीक है ना। अब ये 2 इधर चला जाएगा, तो क्या होगा बुआ NO3 पे 2। अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा UO3NO3 का होल 2। दिस इज कॉल्ड यूरेनाइल नाइट्रेट। ये किसका फॉर्मूला होता है, यूरेनाइल नाइट्रेट। चले बुआ तो आप जल्दी से इसको नोट करिए। फिर नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे नाइट्रेट और नाइट्राइड। चलिए बुआ नोट कर ले होइएगा, इसको ओमिट करते हैं जल्दी से। C हो गया उसका DE। अब देखो बुआ अब 1 2 इतने लंबे लंबे क्वेश्चन बना दिए, तब सारा का पैटर्न तो पता चल गया कैसे बनाना है। तो अब हम 1 2 क्वेश्चन उसमें से बता देते हैं, आप लोग पूरा बना लीजिएगा। जहाँ भी दिक्कत हो प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्या करिएगा, हमें कॉल कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं। और एक लास्ट ऑप्शन तो है ही जो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। वो अब यहाँ पर देखते हैं नाइट्राइट, ठीक है ना, नाइट्राइट देखते हैं।
देखो नाइट्रेट, देखो बुआ यहाँ पर NO3, इसमें नाइट्रेट बोलता है NO2। अब इस पे देखो माइनस आता है, ये क्या होता है नाइट्राइट। तो अब इसके वाले फार्मूला पे देखेंगे, और ये हमारा D का है, ठीक है ना बुआ, ये किसका है, D का। चलो अब हम लोग बात करते हैं पोटासियम, पहला ही ले लेते हैं पोटासियम, ठीक है ना, पोटासियम नाइट्राइड, ठीक है ना, पोटासियम नाइट्राइड। देखो बुआ पोटासियम नाइट्राइड दोनों एक ही साथ लेते हैं, ठीक है ना, पोटासियम नाइट्राइड, पोटासियम नाइट्राइड लो इधर में, और इस साइड में लेते हैं बुआ ये 1 का D होगा, और यहाँ 1 का E भी लेते चलते हैं, ठीक है ना, 1 का E, पोटासियम नाइट्राइड। चलो 2-3 क्वेश्चन लेंगे, खत्म हो जाएगा। अब देखो पोटासियम नाइट्राइड, पोटासियम का सिंबल क्या होता है, K, इस पे प्लस चार्ज, नाइट्राइड का क्या होता है वो NO2 पे एक नेगेटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना बुआ, इसको दो एटम है तो ब्रैकेट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हुआ K1 NO2 का होल 1, मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली में क्या आ जाएगा बुआ, एग्जैक्टली में क्या होगा KNO2, क्या आ जाएगा तुम्हारा KNO2, पोटासियम नाइट्राइड। चलो बुआ अब इधर में देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, K लिखोगे, नाइट्राइड का क्या होता है बुआ N। अब देखो इस पर 3 निगेटिव चार्ज होता है, इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी कितना होगी 3। अब देखो दोनों में एक एक एटम है तो आपको ब्रैकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बुआ इसको ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा K3N, ठीक है ना, क्या आएगा फॉर्मूला K3N1, एग्जैक्टली में देखोगे तो ये क्या होगा A3N, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करोगे N से तो क्या होगा 1 ही आ जाएगा। चलो बुआ ये एक ले लिए, एक और अच्छा सा ले लेते हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी हो, फेरस तो बार बार यूज कर रहे हैं। चलो बुआ एक हम लोग लेते हैं एस्टैनिक, क्या ले लेते हैं बुआ, यहाँ पर हम लोग लेते हैं 24 का D, एस्टैनिक, ठीक है ना, एस्टैनिक नाइट्राइड। और यहाँ पर क्या लेते हैं 24 के बाद क्या होगा 25 का, सॉरी 24 का हम लोग E ले लेते हैं, ठीक है ना, एस्टैनिक, ठीक है ना, नाइट्राइड। चलो देखो बुआ 2 फार्मूला लेते हैं, उसके बाद देखो बुआ अब ये एस्टैनिक है, तो एस्टैनिक क्या होता है कि SN और इसमें इक लगा हुआ है मतलब ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या होगा 4, इस पर 4 पॉजिटिव चार्ज रहता है। नाइट्राइड इस पर क्या होगा 3, इस पर 3 निगेटिव चार्ज होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बुआ, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जो बनेगा SN, देखो बुआ SN3 और यहाँ पर क्या होगा N4, SN3 और क्या बनेगा तुम्हारा N पे 4। अब कैसे बना, ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, ब्रैकेट क्यों नहीं डाले, सब सिंगल सिंगल एटम है, ब्रैकेट क्यों नहीं डाले, क्योंकि सब सिंगल सिंगल एटम है। देखो वो यहाँ पे दिखेगा सब सिंगल, ये कैपिटल ये स्मॉल, मतलब सिंगल सिंगल एटम है। तो ये फॉर्मूला बना है आपका एस्टेनिक नाइट्राइड का, समझ में, सॉरी नाइट्राइट होगा ना, तो नाइट्राइट होगा तो वो यहाँ पर NO2 आप लोगों को दिख रहा था, हमने देख लिया, यहाँ पर NO2 हो जाएगा एक निगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तब तो ब्रैकेट डालना पड़ेगा, तो अब ये फॉर्मूला तो गलत हो जाएगा हम लोग का। चलो अब देखो यहाँ पर क्या होगा NO2, अब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ होगा SN, अब देखो इसको 1 NO2 का ब्रैकेट पे 4, फार्मूला क्या होगा SnNO2 का होल 4, इसको बोलते हैं एस्टैनिक नाइट्राइड। आप लोग को दिख रहा होगा वो एग्जैक्टली एस्टैनिक नाइट्राइड। अब देखो भाई इधर में क्या होगा एस्टैनिक नाइट्राइड, जो फार्मूला इधर बनाए थे, यहाँ पे क्या होगा SN पॉजिटिव 4 चार्ज, यहाँ पे नाइट्राइड, यहाँ पे 3 निगेटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा वो SN, क्या होगा SN3 और N4, क्या समझ में आया। इसी प्रकार से अब देखो बुआ इतने कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना बुआ, पहला 2 DPP को पूरा कैलकुलेशन करोगे, पहला 2 DPP को क्या करोगे पूरा कैलकुलेशन करोगे। और जिन बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है ये कैसे बन रहा है, तो वो क्या करोगे ऐसे कैलकुलेशन करके बनाओगे, और जो समझ चुके हैं वो डायरेक्टली ब्रेन में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। चलो देखो एक ब्रेन में हम कैलकुलेशन करके इसका बताते हैं, ठीक है ना, लेकिन इस एक्सरसाइज में नहीं, DPP 1 और DPP 2 में पूरा फुल लेंथ में ऐसे बनाओगे। पहले इसको नोट करिए बुआ, यहाँ पे ये 3 है, चलिए इसको मिटाते बुआ, चलिए देखो बुआ अब हमको हाइड्रोक्साइड वाला कॉन्सेप्ट है, लास्ट वाला, ठीक है ना, आपको क्या दिया हुआ है हाइड्रोक्साइड वाला। पहला में देखो, दूसरा से करते हैं हम लोग, 2 का E, ठीक है ना, 2EF होगा ना। अब चलो 2F, देखो इसमें बोल रहा है क्या लिथियम हाइड्रोक्साइड, देखो पूछ रहा है क्या लिथियम हाइड्रोक्साइड,
लिथियम का LiOH, इस पे माइनस है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। केमिकल फॉर्मूला बनाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका 1, इसका 1, जब इसको 2 है तो ब्रैकेट कर दोगे, ठीक है ना। तो क्या बनेगा Li1OH1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा LiOH का, बोलो LiOH ही हो जाएगा। चलो 20F के बाद क्या होगा, 20F के बाद क्या होगा, FF के बाद 2F के बाद, चलो और भी ले लेते हैं, जिंक। चलो जिंक, सॉरी यार, 7EF, चलो 7F। अब जिंक हाइड्रोक्साइड OH, अब इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी +2, जिंक की 2 होती है, 2 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो ZnOH का होल 2। चलो समझ में आया, ये 1 को मल्टीप्लाई करो तो इतना ही आ जाएगा। और भी ले सकते हो, तुम लिख सकते हो क्या, यहाँ पर एल्युमिनियम ले लो। चलो एल्युमिनियम का नंबर कितना है होगा 10F, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे हम लोग, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा Al, हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा OH। एल्युमिनियम का Al तो इसकी वैलेंसी 3, इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस, 3 पॉजिटिव, यहाँ पर क्या हो जाएंगे 1 माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा होगा 1। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा Al, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा OH का होल 3। अब यहाँ देखो ये ब्रैकेट में करना पड़ेगा क्योंकि मोर देन 2 एटम है, तो अब यहाँ पर क्या बनेगा Al, ठीक है ना, AlOH का होल 3, दिस इज कॉल्ड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो इसी पैटर्न पे आपको पूरा बना जाना है डीपीपी, ठीक है। पूरे डीपीपी में 180 क्वेश्चन है, और इन सबको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाना है। डीपीपी 1 और डीपीपी 2 आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाना है। उसके बाद जो भी आपको डीपीपी मिलेंगे 3 4 5 6, उसमें क्या करना है, डायरेक्टली बनाना है, ठीक है ना बुआ। तो अभी 2 डीपीपी को क्या करोगे, एकदम शॉर्ट में ऐसे बनाओगे। अब हम लोग नेक्स्ट में जो देखेंगे डीपीपी एकदम शॉर्ट में देखेंगे, और एक बार में हो सकता है 2 डीपीपी देखे या सिंगल देखे, लेकिन वहाँ पे शॉर्ट में बनाएंगे। लेकिन पहला 2 डीपीपी जो है डीपीपी 1 और डीपीपी 2, उसे पूरा डिटेल में बनाना है जैसे हमने बनाया है। अब हम लोग शॉर्ट यूज करेंगे, ठीक है ना बुआ। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।